हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत हमारी सी सेट की वहाँ सीरीज में, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ले रहे हैं। और इसमें हमने 2015 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा दिया है। आप पहले प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इनको देखिए। इसके अलावा हम दोस्तों 2016 का फर्स्ट पार्ट था, उसको भी सॉल्व करा दिया है। आज हम 2016 के सेकंड पार्ट को लेते हैं दोस्तों। और जो क्वेश्चन आप पे नहीं हुए या जिनमें प्रॉब्लम आई है, वो हमने अलग से आपको एक नया वीडियो ला के फिर से बता देंगे दोस्तों। अब इस पेपर के बाद बताएंगे आपको 2016 का जो पेपर है ये समाप्त हो जाएगा, मतलब ये सॉल्व हो जाएगा पूरा। उसके बाद 2015 और 2016 के जो क्वेश्चन पेपर है, इसमें आपको जो प्रॉब्लम आई है दोस्तों, उनको एक साथ सॉल्व करा देंगे। ठीक है दोस्तों। तो आप ऐसे मत सोचिए कि हमने फिर से क्यों नहीं बता रहे। एक मैम ने पूछा था, जो 74 क्वेश्चन था 2015 का। तो मैं ये बात बताता हूँ आपको कि जब हम 2015 और 2016 का पेपर ख़त्म कर लेंगे, तब दोनों को एक साथ हम सॉल्व करा देंगे। जितने क्वेश्चन आपके प्रॉब्लम कर रहे हैं 2015 वाले पेपर में और 2016 वाले पेपर में, हम एक साथ सॉल्व करा देंगे। ठीक है दोस्तों। तब आगे बढ़ते हैं। 2016 का पेपर है, इसमें 26 नंबर का क्वेश्चन है और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा इसे पढ़ के देखिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक कक्षा पूर्वाह्न 11 बजे से प्रारंभ होती है और अपराह्न 2:27 समाप्त होती है। ठीक है। इस अंतराल में 4 समान अवधि के पीरियड होते हैं। प्रत्येक पीरियड के बाद छात्रों को 5 मिनट का विश्राम दिया जाता है और प्रत्येक पीरियड के ठीक ठीक अवधि कितनी है, मतलब एक पीरियड की अवधि पूछिए, टाइम कितना है, ड्यूरेशन कितनी है। ठीक है। तो दोस्तों क्या करते हैं हम इसमें, जो 11 बजे से स्टार्ट होती है क्लास और 2:27 पे ख़त्म होती है। तो पहले आप क्या करेंगे, 11 बजे से और 2 बजे का टाइम जो है, इसके बीच देखिए कितनी मिनट है टोटल। दोस्तों ये हुई 3 घंटे। 3 घंटे का मतलब क्या हुआ, 3 × 60 बराबर मतलब 180। 180 क्या हो गया दोस्तों, ये 180 मिनट हो गया। ये जो हुआ है ना, ये 11 से 2 के बीच में कितने मिनट हो गए दोस्तों, 180। ठीक है। लेकिन 27 मिनट और है। 2:27 की बात हो रही है ना, तो 27 मिनट और है। जब हम 180 में 27 जोड़ेंगे दोस्तों, तो ये आएगा 207। 207 क्या हुआ, ये मिनट हुआ। तो 11 से और 2:27 में जो ड्यूरेशन, मतलब टोटल जो समय है, वो 207 मिनट का है। ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, क्या है कि पीरियड 4 पीरियड है, एक पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 और पीरियड 4। इसमें बोला है कि समान, मतलब 5 मिनट का इसमें गैप है। तो देखो दोस्तों, पहला पीरियड लगा, फिर 5 मिनट का गैप आया। दूसरा लगा, फिर 5 मिनट का गैप आया। तीसरा लगा, फिर 5 मिनट का गैप आया। लेकिन चौथा पीरियड जब जैसे ही होगा, उसके बाद सीधा छुट्टी होगी। ठीक है। तो इसलिए इसमें 3 ही ड्यूरेशन आएंगे, मतलब कहने का मतलब ये 5-5 मिनट के 3 ही सेगमेंट आएंगे कि पहला पीरियड के बाद मिला, फिर दूसरा पीरियड के बाद, तीसरा पीरियड के बाद, अब चौथा पीरियड के बाद तो छुट्टी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 15 मिनट तो इनमें जो रेस्ट आया था बीच बीच में, ये का टाइम लग गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 207 जो मिनट थी, इसमें से हम जब 15 घटाएंगे दोस्तों, तो ये आएंगे 192। और 192 में मतलब टोटल पीरियड कितने, 4। 192 में अगर हम 4 का भाग देंगे दोस्तों, तो ये आएगा 48। तो 48 मिनट का एक पीरियड था। कहने का मतलब ये है 48 मिनट का एक पीरियड था। उस पीरियड की समय अवधि थी वो 48 मिनट की। दोस्तों हमने कुछ नहीं किया, 11 से 2:27 का टाइम लिया, उसमें हमने देखा कितने मिनट आए, तो वो आए 207 टोटल। फिर हमने देखा कि भाई पीरियड के एक पीरियड और दूसरे पीरियड के बीच में टाइम रेस्ट मिला था, वो 5 मिनट का मिला था। लेकिन 4 पीरियड थे, चूंकि 3 पीरियड के बाद सीधा छुट्टी हो जाएगी चौथे पीरियड में, इसलिए हम 5-5 मिनट का वो टाइम लेते हैं। तो ये टोटल आया 15 मिनट। 15 मिनट को हम 207 में से घटा देंगे। घटाएंगे क्यों, क्योंकि ये विश्राम का समय था, ये इसमें पीरियड में इंक्लूड नहीं होगा। तो घटाया जब आया दोस्तों, कितना आया, 192। फिर वो पूछा 4 पीरियड थे, 4 पीरियड दे रखे, तो 4 का भाग दिया हमने, फिर वो आया 48 मिनट। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, वो जो पीरियड की समय अवधि थी ना, वो 48 मिनट थी। तो इसका आंसर आ गया दोस्तों ए। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे सीधे क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको मतलब क्या है, प्रैक्टिस में लाने पड़ेंगे। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, बिना प्रैक्टिस के नहीं होंगे। आपको बता भी देता हूँ दोस्तों।
जितने भी क्वेश्चन है बिना पीरियड के नहीं होंगे, मतलब सॉरी बिना प्रैक्टिस के नहीं होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, देखने में टफ हो सकता है, लेकिन जब ऐसा बड़ा क्वेश्चन हो दोस्तों तो आप सोच लीजिए वो सीधा क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये, अगर आप धैर्य से पढ़ेंगे इन क्वेश्चन को, बड़े क्वेश्चनों को जितना धैर्य से पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपको सॉल्यूशन करने में टाइम कम लगेगा। रीजन क्या है कि हम धैर्य से पढ़ते नहीं है और जल्दीबाजी में क्वेश्चन को गलत कर देते हैं दोस्तों। तो आप बड़ा क्वेश्चन देख के मतलब हड़बड़ाई मत। कहने का मतलब है आप कॉन्फिडेंस होकर क्वेश्चन को देखिए, अगर आप पे हो रहा है तो ठीक है, अगर टाइम लग रहा है तो आप आगे बढ़िए। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है 27, 4 मित्रों ABCD एक पुल को पार करना है। ठीक है, 4 मित्र थे ABCD। ठीक है, पुल को एक समय में एक से अधिक 2 व्यक्ति पार कर सकते हैं। ठीक है, रात का समय है तथा उसके पास केवल एक लालटेन है। 2 व्यक्ति कर सकते हैं और रात को समय है तो फिर वो एक लालटेन का यूज करते हैं। ठीक है, पुल पार करने वालों को रास्ता ढूंढने के लिए लालटेन ले जानी चाहिए। ठीक है, एक साथ चलने वाले जो 2 व्यक्ति हैं उनमें एक व्यक्ति धीमे चाल से चलना होगा, एक व्यक्ति को धीमे चाल से चलना होगा। ठीक है, कंडीशन दे दी। पुल पार करने के बाद 2 व्यक्तियों में से ज़्यादा तेज चलने वाला व्यक्ति प्रत्येक बार अपने साथी को पुल करवा कर लालटेन सहित वापस लौटता है। कहने का मतलब ये है, दो जो दोस्त थे जब वो पुल को पार करते हैं तो उसमें जो एक दोस्त था वो तेज स्पीड वाला है और एक वाला धीरे वाला है। तो कह रहा है कि जब एक दोस्त को जो पुल पार कराएगा दोबारा खुद वापस आएगा, फिर दूसरे दोस्त को पार कराएगा, फिर जितने भी ये है 4-5 बार जितने भी कंडीशन है मतलब दे रखा है, उसमें कितनी बार एक तो होगा तेज स्पीड वाला दोस्त और एक होगा धीमे स्पीड वाला, उसको पार कराएगा पुल, उसके बाद खुद आएगा, फिर दूसरा को पार कराएगा, फिर तीसरे को पार कराएगा, ऐसे करके ये दे रखा है। ठीक है, अंत में क्या होगा कि लालटेन को अपने मूल स्थान पर रखना है, वापस उसको मूल स्थान पर रखना है लालटेन को, मतलब जहां से उसने उठाया था, तथा लालटेन वापस रखने वाला व्यक्ति को लालटेन के बगैर पुल से पार करना होगा। फिर उसने पुल पार कर दिया तो उसे क्या करना है, फिर लालटेन रखने आना है और उसको लालटेन को रख के जाना है, बिना लालटेन के वो पार करेगा। ठीक है, पुल पार करने के लिए उसके द्वारा लिया गया समय 1 मिनट, ठीक है, 2 मिनट, 7 मिनट और 10 मिनट है। ए के द्वारा, बी के द्वारा, सी के द्वारा और डी के द्वारा। तो ए के द्वारा 1 मिनट, बी के द्वारा 2 मिनट, सी के द्वारा 7 मिनट और डी के द्वारा 10 मिनट। चारों मित्रों को द्वारा जो पुल पार किया गया तो उसमें कुल टाइम कितना लगा, न्यूनतम समय कितना लगा, कुल कितना न्यूनतम समय लगा। तो दोस्तों इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आप घबरा जाएंगे, लेकिन देखो इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है दोस्तों कि ए, बी, सी और डी 4 मित्र हैं, ये कोई पुल है। ठीक है, ये पार कर रहे हैं। इसमें कंडीशन ये दे रखी है दोस्तों कि भाई 2 मित्र एक साथ पार करेंगे पुल को, और एक मित्र जो है तेज स्पीड वाला है, एक धीमे स्पीड वाला है। जैसे तेज स्पीड वाला जिस बंदे को पार कराएगा उसके बाद खुद आएगा, दोबारा दूसरे मित्र को पार कराएगा, ऐसे इसका चलता रहेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तेज वाला कौन होगा इसमें, ए होगा। क्यों होगा ये दोस्तों, क्योंकि सबसे कम टाइम ए ही ले रहा है, 1 मिनट ले रहा है। ठीक है, तो देखो ए की स्पीड हो गई दोस्तों 1 मिनट, ए की स्पीड हो गई भाई 1 मिनट में ले रहा है वो टाइम। ठीक है, ये तो ए की स्पीड हो गई। ठीक है, ठीक है, अब क्या कह रहा है, जैसे अब पहली सिचुएशन देखते हैं, पहला कंडीशन। अब ए है जो बी को ले जा रहा है। अब इसमें एक चीज कही गई थी इसको, क्या कही गई कि जब ये तेज स्पीड वाला जो दोस्त है वो धीमे स्पीड वाले दोस्त के साथ चलेगा पुल पार करते समय, तो उसकी स्पीड है ना धीमे वाले की उसके समान हो जाएगी। तो मतलब ए की जो स्पीड है ना दोस्तों, ये जो बी को ले जाएगा ये, तो ए की स्पीड 2 मिनट हो जाएगी बी के साथ, तो ये हो जाएगी पहले सेगमेंट हो जाएगा 2 मिनट। फिर ये वापस आएगा दूसरे सेगमेंट में, ए वापस आएगा, जैसे ए अब वापस आ रहा है, उसको पुल पार करा कर रहा है, वापस आ रहा है, तो ए की स्पीड तो कितनी थी दोस्तों, 1 मिनट। फिर क्या करेगा ए जो है, फिर क्या करेगा, सी के साथ जाएगा, और सी की कितनी देर रखी है यहाँ पे 7 मिनट, सी की यहाँ पे 7 मिनट दे रखी है, तो अब ए की भी कितनी हो जाए दोस्तों, इसकी भी 7 मिनट हो जाएगी। फिर चौथी कंडीशन में क्या होगा, ए फिर वापस आएगा, और ए की तो अभी भी कितनी दोस्तों, ए की तो अभी भी 1 मिनट है। फिर क्या करेगा पांचवी कंडीशन में दोस्तों, ए जो है डी के साथ जाएगा, और डी की कितनी है अब इस टाइम इसमें 10 मिनट, लेकिन फिर वापस ए आएगा,
ए की तो फिर भी 1 मिनट है, आया तो 1 मिनट, ए की तो फिर भी 1 मिनट है। फिर ये क्या करेगा दोस्तों, ए की 1 मिनट है, लेकिन फिर क्या करेगा दोस्तों, जब ये वापस आया है तो ये तो हो गई अब तक, लेकिन साथ में कंडीशन क्या है कि वो लालटेन को वापस रखने जाएगा दोस्तों, जो मूल स्थान था। तो ये जब फिर वापस रखने गया मूल स्थान पर तो 1 मिनट फिर हो गया। इस प्रकार ये टोटल टाइम हो गया। कहने का मतलब क्या था, कहने का मतलब इस क्वेश्चन में बोल रखा था कि भाई जितनी स्पीड तेज चलने वाला जो भी व्यक्ति होगा, जब वो धीमे चलने वाले व्यक्ति के साथ चलेगा तो उसकी स्पीड जो धीमे चलने वाले उसके समान हो जाएगी। ये कंडीशन है। ए यहाँ पे सबसे तेज स्पीड में चल रहा है, तो ए क्या कर रहा है, जैसे ही ए बी को पुल पार करा रहा है तो बी की दूरी, मतलब बी की जो स्पीड है वो ए की समान, ए की भी इतनी हो जाएगी। तो 2 मिनट हो गई पहली कंडीशन में, ठीक है। अब क्या कर रहा है दोस्तों, वो वापस आया फिर 1 मिनट, क्योंकि उसकी स्पीड तो सेम है ना, ए की तो उतनी रहेगी, लेकिन जो साथ में ज़्यादा है जब उसकी स्पीड कम हो जाती है। फिर सी के साथ गया 7 मिनट, फिर वापस आया 1 मिनट, फिर डी के साथ गया 10 मिनट, फिर वापस आया 1 मिनट, लेकिन उसे लालटेन पहले के स्थान पर पहुंचानी है, इसलिए दोस्तों लास्ट में भी 1 मिनट आएगा इसका टाइम। कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 मिनट। अब इस टोटल को आप टाइम को जोड़ लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 1 11, 11 और 10 21, 21 और 2 1 और 1 2, मतलब ये हो जाएगा 23 मिनट। तो उसको जो टाइम लगा था दोस्तों टोटल, ये लगा था 23 मिनट। ये आंसर है इसका। हमने कुछ नहीं किया, हमसे बोला गया कि एक बी सी डी कोई दोस्त है और इसमें दूरी है जो समान है, पुल की जो दूरी है समान है, मतलब इसमें समान नहीं कहा है लेकिन पुल पार कराना है, ठीक है। अब कह रहा है कि भाई जो तेज स्पीड वाला बंदा है पुल जब पार कराएगा जब, तो उसके साथ एक धीमी स्पीड वाला बंदा है, तो उसकी स्पीड जो तेज वाला की है उसकी धीमी वाले के समान हो जाएगी। फिर लेकिन वो जब वापस किसी दूसरे दोस्त को लेने आता है तो फिर उसकी स्पीड वो उसकी जो पहले स्पीड थी उसके समान हो जाती है। तो इस प्रकार इसमें 7 बार वो ये है, 7 बार उल्टा सीधा हुआ, गया आया। इसकी वजह से उसका जो टोटल टाइम है दोस्तों, उसका टोटल टाइम हो गया, जब हमने जोड़ा तो उसका टोटल टाइम हो गया 23 मिनट। तो इसका आंसर आ गया दोस्तों ए। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन बड़ा ही सीधा क्वेश्चन था, और जितने आप क्वेश्चन पूछिए, और क्वेश्चन अब इस जैसे ये पेपर खत्म हो जाएगा 2016 वाला, और 2015 वाले में जो प्रॉब्लम आई है आपको वो आप बता देना, हम दोनों को एक साथ ले लेंगे एक दिन, किसी दिन दोनों जो क्वेश्चन है, मतलब 2015 वाला और 2016 वाला जो भी क्वेश्चन है दोनों को हम एक साथ ले लेंगे, क्योंकि हम एक साथ इसलिए लेंगे क्योंकि अब थोड़ा ये फ्लो में चल रहा है। अभी जो ये पेपर हम करा रहे हैं फ्लो में चल रहे हैं, हम दोनों को किसी एक साथ ले लेंगे। भाई ये क्वेश्चन आप पे नहीं आए, हम दोनों को 2015 वाले क्वेश्चन पेपर को 2016 वाले क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चन नहीं आए उसको एक साथ ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पात्र ए में 30 ग्राम शर्करा है और शर्करा को 180 मिलीलीटर जल में मिलाया गया। बी में 40 ग्राम शर्करा को 280 मिलीलीटर में जल में मिलाया गया। सी जो पात्र है उसमें 20 ग्राम शर्करा को 100 मिलीलीटर में जल में मिलाया गया। और बी का विलयन कैसा है, बी का विलयन पूछा है आपसे, बी का विलयन कैसा है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले करना कुछ नहीं है, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। भाई 3 पात्र है ए बी और सी। अब ए का परसेंटेज निकालना है। ए का परसेंटेज कैसे निकलेगा, भाई 30 ग्राम शर्करा है, उसमें शर्करा की मात्रा का परसेंटेज निकालना है हमको। शुगर 30 ग्राम शुगर है, इसमें विलय कितना है 180 इंटू 100 किया हमने, ये कटा 0 से 0 कट गया, ये 1 से ये 6 गया, और 6 1/6 का मतलब होता है 100% में, ये 16 सही 66%, ये तो 1 हो गया। फिर बी का देखा हमने परसेंटेज निकाल रहा है, जब बी का परसेंटेज निकाला, बी का क्या दे रखा है, बी का 40 ग्राम शर्करा 280 में, तो 40/280 इंटू 100 किया हमने दोस्तों, ये गया इससे 1/7। 1/7 का मतलब क्या होता है परसेंट, 100 में जब 1/7 का भाग 7 का भाग देंगे दोस्तों कितना आएगा, 14 सही 14.28%। सी परसेंट निकाला, उसमें भी ये करना है 20/100 इंटू, सॉरी हाँ सही है 20/100, टोटल 100 दे रखा है और मल्टीपल 100 करा है, ये 20 से 100 कट गया, 20% आ गई शुगर की मात्रा। अब पूछा क्या है दोस्तों हमसे,
पूछा है कि बी का जो बिलियन है वो कैसा है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे रखा है सी के बिलियन से अधिक है, मीठा है। देखो शुगर जिसमें ज़्यादा है उसमें मीठा ज़्यादा होगा। तो भाई देख, ए का सी के मिलियन से ज़्यादा है बी का 14.28 है। ठीक है, और सी का कितना है 20%। तो सी से तो ज़्यादा नहीं है, कम है उल्टी। मतलब इसमें सिचुएशन क्या बन जाएगी दोस्तों, सी सबसे ज़्यादा, उसके बाद ए, उसके बाद बी। ये सिचुएशन बनी है। कलर दूसरा ले लेते हैं। ये तो हो गई बी वाली, और ये हो गई ए वाली, और ये हो गई सी वाली। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या दे रखा है, ए के बिलियन से अधिक मीठा है बी वाला। भाई ए का कितना है, ए का दोस्तों 16.66% है, और बी का कितना है 14.28% है। नहीं, ए से ज़्यादा नहीं है। सी के बिलियन के समान मीठा है, भाई सी का तो 20 है, और बी का कितना है 14.28%, ये भी नहीं है। सी के बिलियन से कम मीठा है, हाँ सी के बिलियन से तो कम मीठा है बी वाला जो है, तो सी के बिलियन से कम मीठा है, तो इसका आंसर आ गया दोस्तों डी। तो ऐसे निकाल लेंगे। परसेंटेज वाला चैप्टर जो है ये मिश्रण वाले क्वेश्चन में दे दिया, मतलब दोनों को कॉन्सेप्ट मिला दिया इसने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस आप लगातार आप क्वेश्चन को मतलब क्या बोलते हैं प्रैक्टिस करते रहिए, आपको क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसका डी आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ही बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, धर्मार्थ दान में किसी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी उतने रुपये देता है जितने उस विद्यार्थी में जो उस कक्षा में जो विद्यार्थियों की संख्या है उसके समान देता है। ठीक है, केवल एक विद्यार्थी 2 रुपये अतिरिक्त देने पर कुल रुपये कितने हो जाते हैं इकट्ठे, 43 रुपये। ठीक है, कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, देखो दोस्त टोटल कितना हुआ 443, लेकिन एक विद्यार्थी ज़्यादा दे रहा है। एक विद्यार्थी क्या एक्स्ट्रा रुपये दे रहा है, एक स्टूडेंट 2 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है। 2 रुपये एक्स्ट्रा देने की वजह से जो है 2 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है दोस्तों। अब क्या हुआ भाई, 443 में 2 माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, तभी समान संख्या आएगी सब लोगों की, भाई कितने संख्या है। तो 2 माइनस किया 441। अब 441 इस ऑप्शन में देखिए इसमें पूरा पूरा भाग जाए, 12 में नहीं 21 में, हाँ 21 में जा रहा है, 43 में नहीं 45 में नहीं, तो इस ऑप्शन में आया दोस्तों 21। तो इसका आंसर आ गया 20, क्योंकि 21 बंदे होंगे, समान रुपये दे रहे होंगे, लेकिन एक बंदा ज़्यादा दे रहा होगा। 21 × 21 करो, मान लो ये हो गया तो 441। एक बंदा ज़्यादा दे रहा है, 2 जोड़ो तो ये हो जाएगा 443। इस प्रकार जो स्टूडेंटों की संख्या है दोस्तों वो 21 है, तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया 21 स्टूडेंट आ गए। ऐसे क्वेश्चन बस आप क्वेश्चन को आप देखेंगे तो क्वेश्चन बड़े मतलब सीधे क्वेश्चन है, लेकिन लॉजिक क्वेश्चन होते हैं, लॉजिक होता है इनमें। ठीक है, लॉजिक वाले क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर का दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, अनीता की गणित की परीक्षा में 70 प्रश्न समान अंकों के थे, जिसमें 10 अंक गणित के थे, 30 बीजगणित के थे और 30 ज्यामिति के थे। ठीक है, यद्यपि उसने अंक गणित में 70%, बीजगणित में 40%, ज्यामिति में 60% का सही उत्तर दिया, और वह परीक्षा में सफल नहीं हुई। फिर भी सफल नहीं हो पाई वो, क्योंकि उसके जो अंक थे 60% से कम थे, और उसके कितने प्रश्न और प्रश्नों के सही उत्तर दिए होते कि उसे 60% के जो प्राप्त अंक थे वो पास हो जाते। क्वेश्चन कितने और सही करने पड़ते, ये पूछा है आपसे, फेल हो गई इस वजह से। पूछा है कि 60% प्राप्त करने के लिए कितने क्वेश्चन और सॉल्व करने होते। देखो दोस्तों 70 टोटल क्वेश्चन थे, ठीक है, और ये समान अंकों के थे, ये आपको पता ही, टोटल क्वेश्चन 70 थे, समान अंकों के थे, इसका मतलब 1 मार्क्स का मान ले इसे। ठीक है, लेकिन हमसे बोला है पास होने के लिए उसे कितने परसेंटेज चाहिए, 60%। ठीक है, 70 का हम 60% निकालेंगे दोस्तों, कटा तो 42। ये क्या हो गया दोस्तों, एक क्वेश्चन हो गए। 42 क्वेश्चन सॉल्व करेगी तब पास हो। ठीक है, लेकिन वो नहीं कर पाई। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं इधर से। क्या कह रखा है, 10 क्वेश्चन थे,
हम अंक लिख देते हैं, अंकगणित के थे। 10 क्वेश्चन थे अंकगणित के थे, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है यद्यपि अंक गणित में 70%, तो 10 का 70% कितना हुआ, 7 हुआ। तो 10 का 7 मतलब 7 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। फिर ये दे रखा है 30 अंकगणित के थे, तो 30 क्वेश्चन। ये किसके हैं दोस्तों, 30 क्वेश्चन बीजगणित के, सॉरी बीज लिख दिया हमने, लेकिन ये 40% ही कर पाए, बीजगणित के 40% सॉल्व कर पाए। तो 30 का हम 40% निकालेंगे दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा, 12 क्वेश्चन। तो ये 12 क्वेश्चन कर पाई, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, 30% ज्योमेट्री के, लेकिन ये कितना कर रही है, 60%। 30 का 60% निकालेंगे दोस्तों, 30%, 30 क्वेश्चन थे, ये ज्योमेट्री के थे, इसका हम 60% निकालेंगे 30 क्वेश्चन का, तो हमने निकाला, तो ये हो जाएगा 18। तो 18 क्वेश्चन सॉल्व किए उसने, 18 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। ये क्वेश्चन कितने हो गए टोटल, 7, 12 और 18 टोटल हो गए दोस्तों 37 क्वेश्चन। अब उसने ना, अनीता ने 37 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लेकिन अभी भी वो फेल है। रीजन क्या है दोस्तों, जो टोटल क्वेश्चन को उसको करने थे 42। अगर वो 42 कर देती, 42 में हम 37 घटाएंगे, तो ये आएगा दोस्तों 5 क्वेश्चन। अगर वो 5 क्वेश्चन और कर देती तो पास हो जाती। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 क्वेश्चन और करने हैं उसे। इसका मतलब क्या दोस्तों, 5 क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं, तब जाके वो पास होगी। तो इसका आंसर आएगा बी। देखो दोस्तों, कुछ नहीं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, समान अंक के सब क्वेश्चन है, और क्वेश्चनों की संख्या दे रखी है 70 क्वेश्चन समान अंकों के मान लें हमने, एक नंबर के। उत्तीर्ण होने के लिए उसे 60% चाहिए, 70 का 60% निकाल तो 42 क्वेश्चन आ। फिर क्या है कि अंक गणित में 10 क्वेश्चन थे, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, उसने अंक गणित के 70 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन थे, उनमें से उसने क्या किया, उसने ये किया, उसने 70% अंक गणित के किए सॉल्व, तो 70% इसका 7 क्वेश्चन हो गए। फिर बीजगणित का देखा 12 क्वेश्चन हो गए, फिर ज्योमेट्री का देखा 18 क्वेश्चन हो गए। टोटल उसने सॉल्व किए 37 क्वेश्चन, और जो पास होने के लिए उसे चाहिए 42 क्वेश्चन। अब 37 और 42 में अंतर कितने का है, 5 का, तो उसे 5 क्वेश्चन और सॉल्व करने, तब जाकर वो पास होगी। तो कहने का मतलब इसका आंसर बी है दोस्तों। भाई ये परसेंटेज का क्वेश्चन था, मिक्स अप्रोच थी इसमें, बस ये क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है, इसमें बी आ गया। आपको जो क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम कर रहे था फिर से पूछ दिए, हम एक साथ कराएंगे क्वेश्चनों को जो आप पूछ रहे हैं, जिनको जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं। ये समाप्त, जैसे ये चैप्टर मतलब क्या बोलते हैं, 2016 का पेपर समाप्त होगा, तो हम 2015 के 2016 के दोनों को क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे उनको एक साथ ले लेंगे, ठीक है। टेंशन मत लीजिए आप, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। 31 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा में 18 जो लड़के थे बहुत लंबे थे, ठीक है। यदि लड़कों की कुल संख्या का 3/4 था, जो 18 व्यक्ति थे ना ये लड़के, ये 3/4 थे। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो लड़के हैं ना लंबे वाले, ये टोटल के 3/4 है, ठीक है। तो 18 क्या थे, लंबे लड़के थे, पहली सिचुएशन थे। नीचे लिख लेता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। 18 ये लड़के थे, ये क्या है दोस्तों, 18 थे, ये लंबे थे, हाइट में लंबे थे, ठीक है। ये कह रहे हैं कि लड़के जो थे, यदि ये लड़के लड़कों की कुल संख्या का 3/4 था, लंबे जो लड़के थे 3/4 थे टोटल क्या, तो बॉयज 3/4 थे इसके, और ये 18 ये लंबे, ये कटा इससे 6 6 चौका 24, तो टोटल जो बॉयज आए ना दोस्तों ये 24 आ गया। और इनमें क्या है, 18 जो थे लंबे लड़के, ठीक है, ये होगी बात। अगला क्या कह रहा है, लड़कों की संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या का 2/3। अभी जो टोटल लड़के हैं ना, टोटल लड़के हैं मतलब टोटल स्टूडेंट्स हैं, ये इनका 2/3 है, और ये आ गया इधर। एक बार फिर से लिख देता हूं,
टोटल स्टूडेंट आएंगे ना, उनका 2/3 ये लड़के हैं, ये इससे कटा 12, 12 का 36। अब टोटल स्टूडेंट कितने हो गए दोस्तों? 36। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी। अगर 36 टोटल स्टूडेंट है और हमने पहले ही बताया आपको टोटल बॉयज़ की संख्या 24 है, तो 36 में हम 24 घटाएंगे तो 12 आएंगे, और 12 जो है दोस्तों स्टूडेंट वो लड़की हैं। तो गर्ल्स कितनी है इसमें दोस्तों? 12। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बी। कुछ नहीं है, हमको क्वेश्चन में बताया उस हिसाब से हमने किया। क्वेश्चन में क्या बोला देखो, पहले फिर से बताता हूँ उस क्वेश्चन को, कि एक कक्षा में 18 लड़के लंबे हैं, बहुत लंबे, ठीक है। यदि ये लड़कों की कुल संख्या का 3/4, 18 लड़के हैं, 3/4 हमने ये किया, ये आ गया 24। तो लड़के कितने हो गए दोस्तों? टोटल बॉयज हो गए 24, ठीक है। अगला क्या दे रखा है? लड़कों की संख्या कक्षा के छात्रों की 2/3। अब टोटल लड़के जो थे 24, ये 2/3 थे। कितने थे दोस्तों? ये 2/3 थे। तो यही कर लिया हमने, टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए हमने ये किया, फिर ये आया 36। तो टोटल जो स्टूडेंट आए वो 36 आए, और लड़के कितने थे इसमें दोस्तों? 24 थे। तो 36 में से 24 घटाए तो 12 बचे, इसका आंसर है क्या? 12। तो लड़के कितनी थी? 12 थी। इस प्रकार इसका आंसर है बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दे रखे हैं तो विचार करना है, और ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी जो 2015 क्वेश्चन पेपर था उसमें सॉल्व कराए भी है, ऐसी बात नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? या तो ए और बी के, या तो ए और बी एक समान आयु के हैं, या ए जो है बी से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? ए बड़ा हो सकता है बी से, या बराबर हो सकता है, यही तो है इसका मतलब, ठीक है। या तो सी डी के बराबर आयु के, या डी सी से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? डी सी से बड़ा हो सकता है या इसके समान आयु का, लेकिन बी जो है डी से बड़ा है, यही तो हुआ। तो कहने का मतलब क्या हुआ? ये क्या बना? ए बड़ा या बराबर हो सकता है बी के, ठीक है, बी बड़ा, लेकिन जो डी है वो बड़ा हो सकता है सी से। तो कहने का मतलब यही है, ये सिचुएशन मान की। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों? ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, नहीं, बराबर भी तो हो सकता है, जरूर थोड़ी एक बी से बड़ा ही हो, बराबर भी हो सकता है, तो इसलिए इसका ये तो नहीं हो सकता। अगला क्या है? बी और डी समान आयु हो सकते हैं, बी और डी का कोई इसमें वो नहीं बन रहा संबंध, तो ये भी नहीं होगा। डी सी से बड़ा है, डी सी से, जरूरी थोड़ी है भाई डी सी से बड़ा हो, बराबर ही तो हो सकता है, वही चीज़ होगी फिर से, क्योंकि इसमें बोला है या तो बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, तो जरूर थोड़ी कि वही होगा जो इसमें बोला है कि भाई डी सी से बड़ा ही होगा। अगला दे रखा है ए सी से बड़ा है, हाँ ए सी से बड़ा होगा। क्यों होगा बड़ा? देखो, ए बी से बड़ा है या बराबर है, ठीक है। डी सी से बड़ा है, देखो ए यहाँ है सी यहाँ है, बोला है ए सी से बड़ा हुआ, ए सी से बड़ा हुआ, हाँ देख लो, इस सिचुएशन में सी से बड़ा ही है, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों डी। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया हो। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम करता था, आप बता दिया कर कमेंट में जाकर, हम एक साथ सॉल्व करा देंगे सब, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 33। ये क्वेश्चन एलिगेशन मेथड का है। अगर आपने एलिगेशन पढ़ा होगा तो आपको श्योर है अच्छा समझ में आएगा, अगर नहीं पढ़ा है फिर भी आपको समझ में आ जाएगा, मैं ऐसे बताऊँगा आपको, ठीक है। एलिगेशन मेथड में होता क्या है दोस्तों? ये एलिगेशन मेथड वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, दो, इधर ये प्योर चीज़ होती है, ये भी प्योर चीज़ होती है, और ये किसी चीज़ का मिश्रण है, मिक्स, एवरेज हो गया, मतलब एवरेज हुआ। हम इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, फिर जो निकल के आता है वो इनका दोनों का अनुपात आता है, ऐसे होता है एवरेज वाला क्वेश्चन, एलिगेशन वाला मेथड होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? किसी कंपनी में सभी कंपनियों कर्मचारियों का मासिक औसत वेतन ₹5,000 है। किसी कंपनी में सभी कर्मचारियों का जो मासिक वेतन है 5,000 है। पुरुष और महिलाओं की कर्मचारी की प्रदत्त मासिक आय 5200 और 4200 है। कंपनी में कार्यरत पुरुषों की प्रतिशत कितना है? देखो क्या दे रखा है, मेल, और इधर दे रखा है फीमेल। देखो मेल दे रखा है 5200
और फीमेल दे रखा है 42। ये दे रखा है, मैंने कुछ नहीं कहा, देखो पुरुष और महिला, ठीक है। और एवरेज वाला दे रखा है बीच में जो ये 5000, तो हमने ऐसे किया, यही तो बताया था मैंने आपको। ये हो गया 800, ये हो गया 200, हमने काटा, ये होगा 4 और ये होगा 1 अनुपात। मेल और फीमेल का अनुपात होगा 4। तो मतलब क्या हुआ, मेल और फीमेल कितना होगा दोस्तों, ये हो गया 5, 4 और 1 5, ठीक है। अब हमसे पूछा है मेल वर्कर कितने थे परसेंटेज, ठीक है। तो भाई जो मेल वर्कर हैं वो 4 हैं टोटल में। टोटल कितने हैं, 5, इनटू किया हमने 100, ये 20 हो गया, 20 दूनी 20 चौका 80। जो मेल वर्कर हैं दोस्तों वो 80%, इसका आंसर आ गया बी। कुछ नहीं किया, हमको जो दे रखा मेल दे रखा 5200, 4200 हमको फीमेल दे रखी थी, कॉमन दे रखा था वो एवरेज वाला 5000 दे रखा था, हमने निकाला, रेशो निकाला, फिर टोटल आ गया 5, मेल 4 है, टोटल कितना है 5, परसेंटेज से गुणा किया तो ये निकल के आ गया दोस्तों 80%। इस प्रकार इसका आंसर आ गया 80%। एलिगेशन वाला मेथड था, इसमें कोई हमने नया तो कुछ किया नहीं है, जैसे आपको क्वेश्चन बताया उस हिसाब से आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। अब जो ये अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा आपसे, वरना ये क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज़्यादा होगी। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें आपने एक भी स्टेप छोड़ा, क्वेश्चन गलत होने की संभावना पूरी हो जाएगी। पहले हम स्लाइड को लेते हैं दूसरी वाली, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना आए दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ी टाइम लगेगा, ठीक है। आपको दिक्कत नहीं आने देंगे हम, आशा करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, हमको आराम से कराएंगे। और ऐसे क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, अगर आपने ये सिचुएशन दे रखी है टोटल, उसको आपने उसी हिसाब से किया, उसके हिसाब से किया, तो आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम होगी और क्वेश्चन सही होने की एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाएगी। जो कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से आपको फिल करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है आराम से, ठीक है। आगे आने वाले 3 प्रश्नों के निर्देश दिए गए, निम्नलिखित सूचना पर विचार करते हुए आगे दिए गए 3 प्रश्नांकों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न दे रखे हैं इस पैराग्राफ के हिसाब से, जो इतना बड़ा दे रखा है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन का आराम से पढ़िए, आपको दिख रहा होगा, देखो 6 बक्से हैं ABCDF, कुछ 6 विभिन्न प्रकारों रंग हैं, बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी से रंगा गया है। उन्हें बाएं से दाएं की ओर क्रम में रखा गया है, लेफ्ट टू राइट, ये ठीक है, ये आपको बता दिया इसमें, ठीक है। लेफ्ट टू राइट रखा गया है भाई, ऐसे रखा गया है, ठीक है। आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में रंगों को रंगा गया हो। प्रत्येक पक्ष में 6 खेलों, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, गोल्फ, फुटबॉल, वॉलीबॉल की गेंदों में से कोई एक गेंद रखनी है। आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो, कहने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि भाई इसी क्रम में हो दोनों चीज़ें, ठीक है। गोल्फ की गेंद बैंगनी बॉक्स में है, गोल्फ की गेंद बैंगनी बॉक्स में है, और वह डी बॉक्स में नहीं है, ठीक है। बॉक्स ए को जिसमें टेनिस बॉल है रंग नारंगी है, और वह दाईं ओर से अंत में रखा गया है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे फिर दोबारा देखते हैं। हॉकी की गेंद न तो बॉक्स डी में है और न ही बॉक्स ई में है, और बॉक्स सी को जिसमें क्रिकेट की गेंद को रंगा गया है वो रंग उसका हरा है। हॉकी की गेंद वाला बॉक्स न तो नीला रंग से रंगा है और न पीले से, ठीक है। बॉक्स सी दाईं ओर से 5वें स्थान पर है, ठीक है। बॉक्स बी के बगल में है, बॉक्स बी में वॉलीबॉल है। हॉकी की गेंद वाला बॉक्स गोल्फ की गेंद वाले बॉक्स और वॉलीबॉल वाले बॉक्स के बीच में है, ठीक है। इतनी कंडीशन दे रखी है, और आपको देखने में बड़ा कठिन लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन आप सिचुएशन के हिसाब से आप करेंगे इस क्वेश्चन को तो आराम से हो जाएगा। देखो पहले क्या करते हैं हम दोस्तों, 6 वो बॉक्स बना लेते हैं, 6 बॉक्स बना लेते हैं। एक बॉक्स थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, एक बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, 6 बॉक्स, 6 बॉक्स बना लिए, ठीक है। अब देखो कंडीशन दे रखे, शुरू से देखो, यहाँ से देखो, गोल्फ की गेंद बैंगनी बॉक्स में है और वह डी बॉक्स में नहीं है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, अब यहाँ कंडीशन दे रखी है, इसको यहाँ ही लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। उसको वहाँ सॉल्व करेंगे हम सीधा। गोल्फ की गेंद जो है वो क्या दे रखी है दोस्तों,
बैंगनी में है, कलर्स का बैंगनी बॉक्स में है लेकिन डी बॉक्स में नहीं है। कलर्स का बैंगनी है लेकिन ये डी बॉक्स में नहीं है। डी लिख दिया, क्रॉस कर दिया, इसमें तो नहीं है। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये दे दी। दूसरा क्या दे रखा है, बॉक्स ए का जिसमें टेनिस बॉल है, बॉक्स ए का जिसमें टेनिस बॉल है रंग नारंगी है और वह दाईं ओर के अंत में। ए जो है टेनिस बॉल है, रंग उसका नारंगी है लेकिन वो दाएं के अंत में। हमने अभी बताया था लेफ्ट टू राइट है, तो दाएं का मतलब क्या है, यहाँ पे कलर दूसरा ले लेते हैं। मतलब ए जो है ना इसमें है, लास्ट में ना इसलिए बोला इसमें, और ये इसमें ए है और इसका रंग है दोस्तों नारंगी, ऑरेंज वाला नारंगी जो होता है नारंगी है। और ये क्या खेलता है दोस्तों, इसमें भी दे भी रखा है, इसमें भी दे भी रखा है, क्या दे रखा है, टेनिस बॉल खेलता है। हमने लिख दिया टेनिस, एक कंडीशन तो होगी फुलफिल। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है दोस्तों, अगला कह रहा है हॉकी की गेंद न तो बॉक्स डी में है और न ही ई में है। अब हॉकी लिख लेते हैं यहां पे हम, हॉकी इसमें दे रखा है डी में भी नहीं है और ई में भी नहीं है, हॉकी इन दोनों में ही नहीं है भाई। ठीक है, बॉक्स सी का जिसमें क्रिकेट की गेंद है रंग हरा है। सी के बारे में लिख देते हैं, बॉक्स सी है, ये क्रिकेट खेल रहा है और इसका रंग जो है ग्रीन है। ठीक है, हरा है मतलब, ठीक है, हरा है। हॉकी की गेंद वाला बॉक्स न तो पीला है, पीले रंग से रंगा गया है और न ही नीले से। अब हॉकी वाला भी हमने देखा था, इसमें बोला है दोस्तों ना तो ये पीले से है, येलो से है, और ना ही दोस्तों ये किससे है, ब्लू से है। ये दोनों से नहीं रंगा गया, कहने का मतलब ये हॉकी वाला हमने ही लिख लिया, कंडीशन दे रखी जिस हिसाब से। ठीक है, ठीक है भाई। बॉक्स सी दाईं ओर से 5वें स्थान पर है, सी दाईं ओर से, तो देखो 1 2 3 4 5, तो सी यहां हो गया। अब दोस्तों सी के बारे में पहले और क्या दे रखा था, सी के बारे में दे रखा था वो ग्रीन है और क्रिकेट खेलता है, तो सी के बारे में हम लिख दिए तुरंत ही, ग्रीन है भाई और वो क्रिकेट खेलता है। ठीक है, लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं तो क्या लिखा है, बॉक्स सी दाईं ओर से 5वें स्थान। ठीक है, बॉक्स बी के बगल में है, जो बॉक्स बी है उसके बगल में है, और बॉक्स बी वॉलीबॉल खेलता है। ठीक है, बॉक्स बी है ना सी के बगल में। जब हम इंग्लिश वाला इसको देखेंगे दोस्तों, ये दे रखा है इसमें, तो इसमें क्या है, इसके बगल का मतलब इसके जस्ट बगल में है। जब इंग्लिश का पढ़ेंगे तो इसमें जस्ट बगल बताया, तो इसमें लिख दिया हमने बी। और ये क्या खेलता है दोस्तों, इसमें भी दे भी रखा है, ये वॉलीबॉल खेलता है, बी का हो गया कंडीशन। ठीक है, हॉकी की गेंद वाला बॉक्स गोल्फ की गेंद वाले बॉक्स और वॉलीबॉल की बॉक्स के बीच में है। हॉकी वाला जो है दोस्तों ये गोल्फ की और वॉलीबॉल के बीच में है हॉकी वाला, तो वॉलीबॉल की तो ये हो गई, और फिर क्या दे रखा है, वॉलीबॉल की, हॉकी की गेंद वाला बॉक्स वॉलीबॉल की और गोल्फ वाले गेंद वाले के बीच में है। ठीक है, तो गोल्फ का क्या होगा, गोल्फ का ये होगा भाई, क्योंकि गोल्फ के बारे में दे रखा है, बॉल के बारे में दे रखा है दोस्तों कि वो न तो डी में है और न तो डी में, मतलब डी में तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, गोल्फ वाला जो होगा भाई, ए बी और सी तो आ ही गए। ठीक है, और जो वो डी में नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो डी में नहीं है तो इसका मतलब ई में होगा, और ई कहाँ है, ये रहा, और ई ये है, तो इसमें क्या खेल रहे हैं हम, गोल्फ खेल रहे हैं, ये कंडीशन दे रखी थी। बचा क्या, ऐप के बारे में बताया है, सॉरी हॉकी के बारे में बताया, तो हॉकी वॉलीबॉल और गोल्फ के बीच में है, तो हॉकी यहाँ होगा, तो बचा क्या, ये ऐप, ऐप बचा, और ये क्या खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है। ठीक है, अब देखो दोस्तों हॉकी खेल रहा है, ये हो गई, ये कंडीशन अब तक फुलफिल हो गई। अब बचा क्या है दोस्तों, बचा है भाई हॉकी डी और ई नहीं हो सकता, तो हॉकी देख लिया हमने, डी और ई नहीं हो सकता, एफ हो सकता है। ठीक है, और हॉकी ब्लू भी नहीं हो सकता,
अगर भाई अगर वो ब्लू नहीं हो सकता तो हॉकी क्या हो सकता है? हॉकी बचा कलर कौन सा दोस्तों? आसमानी। तो ये हॉकी जो है ना, ये आसमानी होगा। फिर कलर बचा है ना उसमें, आसमानी बचा है, तो ये आसमानी होगा। हॉकी वाला हो गया, ठीक है। अब दोस्तों इसमें सब में ये हो गया ए बी सी डी। सी नहीं, डी नहीं है, तो डी कौन सा है? ये बचा, डी बचा है जो। इनमें हमने जब खेल देखे तो इसमें फुटबॉल बच रहा है, तो डी वाला जो है दोस्तों ये फुटबॉल है। जो कंडीशन दे रखी है उस हिसाब से लग रहा हूं मैं, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि भाई रंग है जो है डी का और बी का, डी के और बी के रंग के बारे में बिल्कुल नहीं कह सकते हम। क्यों नहीं कह सकते? इसलिए नहीं कह सकते। और जो ये ई वाला है दोस्तों, ये बैंगनी है। बैंगनी क्यों है? क्योंकि यहाँ दे रखा है ई वाला बैंगनी है, दे रखा है देखो। ये गोल्फ जो है, गोल्फ जो है बैंगनी कलर का है, देखो यहाँ दे रखा है, देखो कहीं ना कहीं दे रखा होगा, पहले दे रखा हो शुरुआत में, देखो आप देखो ये दे रखा। गोल्फ की गेंद बैंगनी, बैंगनी में है पर डी बॉक्स में नहीं थी, तो देख लो हमने ई बॉक्स में है और बैंगनी कलर हो गया। इनका सबका तो कलर और इनका गेम हो गया। लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों, जो हम कह रहे हैं ना यार, ये डी वाला और जो ई बी वाला, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये ब्लू यहाँ पे और येलो यहाँ पे, येलो और ब्लू यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं। इसके कलर के बारे में बिल्कुल नहीं कह सकते हम, ठीक है दोस्तों। अब जो कंडीशन दी थी हमको, इतनी कंडीशन दी है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब ये, जो कंडीशन दी है आप समझ, जमाना सीख गए दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चन जब भी सॉल्व होंगे जहां बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे ये वाले। और 3-4 क्वेश्चन फिक्स आते हैं इसमें, ठीक है, और आराम से सॉल्व कर देंगे बस, क्योंकि इसमें 3 से 4 मिनट तो लगेंगे। और आप 3 से 4 मिनट लगने के बाद फिर गलत करेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अगर आपको प्रैक्टिस के हिसाब जाएंगे, अगर बैठ रहा है तो ठीक है ना, आगे बढ़िए, इतने टाइम मत लीजिए इसमें। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स गोल्फ गेंद है? गोल्फ गेंद जो है कौन सा बॉक्स है? तो भाई गोल्फ गेंद ई वाले बॉक्स में, ये आपको दे रखा है, तो ई आंसर होगा इसका बी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कथन पूछा है और सही पूछा है। डी पीले रंग का है, पीले रंग से रंगा गया है। भाई डी है पीले रंग, भाई कलर के बारे में तो नहीं कह सकते, येलो से भी रंगा जा सकता है, तो ये तो नहीं है, क्योंकि इसमें तो इसमें दिक्कत थी बी में और डी में, येलो और ब्लू को लेके, तो ये तो नहीं है बात। ऐप आसमानी रंग से रंगा गया है, ऐप जो है आसमान रंग से, ऐप देखते हैं, हाँ ऐप जो है आसमान रंग से, ये बात बिल्कुल सही है, ये आंसर आ गया इसका बी। लेकिन आगे और देख लेते हैं, बी नीले रंग से रंगा गया है, बी नीले नहीं, बी के बारे में नहीं कह सकते, उपयुक्त में सभी, ये तो हो ही नहीं सकता। इस प्रकार इसका आंसर आ गया दोस्तों बी, आसमानी रंग से रंगा गया है। फुटबॉल किस रंग से बॉक्से में है? बक्से में कौन से में फुटबॉल? पीला, पीला देखते हैं हम, पीले के बारे में अभी भी नहीं कह सकते हम, फुटबॉल तो नहीं, क्योंकि फुटबॉल में येलो और पीले ब्लू के बीच में दिक्कत है। आसमानी, फुटबॉल आसमानी, ये भी नहीं। आंकड़े पर्याप्त होने के कारण, आंकड़े अपर्याप्त होने के कारण नहीं बताया जा सकता, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि येलो और ब्लू में कंफ्यूजन है यहाँ पे, इसलिए ये बात सही है, तो इसका आंसर आ गया दोस्तों सी। तो इस प्रकार दोस्तों 34, 35 और 36 क्वेश्चन थे, ये आराम से सॉल्व हो गए अगर आपने जो कंडीशन दे रखी थी उसके हिसाब से ये क्वेश्चन जमा दिया तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। तो हम आगे बढ़ते हैं, स्लाइड को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 37 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याएं हैं x और y, किसी तीसरी संख्या z से क्रम से 20%, 28% कम है, और y x से कितने परसेंट कम है? तो हम देखो दोस्तों दो संख्याएं लेंगे, कौन कौन सी ले रहे हैं दोस्तों? ये लेते हैं हम दोस्तों, ये संख्या लेते हैं, जो दो संख्याएं ले रहे हैं ये लेते हैं हम दोस्तों x, y और z, तीन संख्याएं ले रहे हैं, ठीक है। हम z को हम 100 मानते हैं, 100% मान रहे हैं। z को हम जब 100 मान रहे हैं दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमसे बोला क्या गया, अब उल्टा चलते हैं, कि जो है क्रम से x और y ये कितना है 20% और 28%, तो z से कितना परसेंटेज कम है? देखो
जेड से एक्स कितना है 20% कम, तो 100 20% कम मतलब ये कितना हो गया 80। और दूसरा कितना परसेंट है, बाई कितना कम है 28%, मतलब ये कितना हो गया 72। अब पूछा क्या है हमसे, बाई एक्स से कितने परसेंटेज कम है, बाई एक्स से कितना अंतर है 8 का, किससे एक्स से, एक्स इसके नीचे आ जाएगा, n2 कितना आ जाएगा 100, कट जाएगा ये 10, ये कट जाएगा 10%, तो वो 10% कम है दोस्तों। इस प्रकार इसका आंसर आ गया 10%। तो ऐसे क्वेश्चनों में भी क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों ये ऐसे निकल के आ जाएगा, उसमें घबराने की बात नहीं है, आपसे क्वेश्चन को पूछा है उसके हिसाब से फिल करना है और क्वेश्चन का आंसर निकालना है, ठीक है। देखो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, फिर से बताता हूँ, सीधा सा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा है भाई एक्स वाई जेड, दो संख्या सॉरी एक्स और वाई है, किसी तीसरी संख्या जेड से क्रम से 20% और 28% कम है, बाई एक्स से कितने परसेंट कम। देखो सीधी सी बात है, जब हमको तीन संख्या ऐसे दे रखी हो, कितनी भी संख्या दे रखे हो, 4 दे रखे हो, कितनी भी, हम पहले उन संख्याओं को लिखते हैं एक्स वाई और जेड लिखा, फिर कह रहा है जेड कितना मान लेते हैं हम 100 मान लेते हैं, ठीक है 100 मान लिया। फिर कह रहा है एक्स जो है जेड से 20% कम है, तो एक्स जेड से 20% मतलब 80% होगा, और बाई जो है 28% कम है तो 72% होगा। 100 में से 28 घटाएंगे तो 72 ही हुआ ना। फिर क्वेश्चन क्या पूछा है, बाई एक्स से कितना परसेंट कम है, बाई एक्स में जब अंतर देखा हमने तो 8 का था, आज जिसका पूछा है उसको नीचे लिखेंगे, तो एक्स से पूछा है तो 8/80, एक्स का मान 80 दे रखा है, 8/80 इंटू 100 किया 10%, 10% कम है, इसका आंसर आ गया 20। इसका बी आंसर आ गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेशन ए और बी के बीच प्रत्येक स्टेशन से 6 बजे सुबह गाड़ी चल रही है, कोई गाड़ी जो है, दैनिक रेलगाड़ी आरंभ की जानी है और यह यात्रा 42 घंटों में पूरी होनी है, कितने संख्या में रेलगाड़ियां चलानी होगी जिससे कि शटल सेवा जारी रहे। देखो ये लॉजिक का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा जाने की भी जरूरत नहीं है। देखो ये है, ये ए है और ये बी है, ठीक है, और दे रखा है 42 घंटे और सुबह 6 बजे से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब क्या है देखो, फर्स्ट डे था, 2 रेलगाड़ी चलाई, ठीक है। अब क्या है, 2 रेलगाड़ी चलाई, उसके बाद हम सेकंड डे लेंगे, सेकंड डे भी लिए, सेकंड डे लिया, इसमें भी हम 2 गाड़ी चलाएंगे। अगर हम 2 गाड़ी फर्स्ट डे चला रहे हैं, 2 गाड़ी सेकंड डे चला रहे हैं, टोटल गाड़ी कितनी हुई 4। अगर 4 गाड़ी चलाएंगे दोस्तों, शटल सेवा है वो जारी रहेगी, ठीक है। इस प्रकार इसका आंसर जाएगा दोस्तों सी। ऐसे क्वेश्चनों में मतलब ये क्वेश्चन लॉजिक वाला क्वेश्चन है, कोई इसमें अलग से नहीं कर सकते हम, तो इस प्रकार इसका आंसर आया सी। 4 ऐसी रेलगाड़ियां थी वो चलानी पड़ेंगी जब शटल सेवा जारी रहेंगी, जब जाके वो जारी रहती है, ठीक है। इसका आंसर है सी 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन फिर भी समझ में नहीं आ रहा, कोई भी क्वेश्चन, ये नहीं कोई भी जो क्वेश्चन मैंने कराया आपको समझ नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन पूछिए। हम 2015 और 2016 के पेपर में जितने क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे फिर से करा देंगे एक साथ, ठीक है। 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, टिन का एक टुकड़ा है वो आयत आकृति का है, जिसकी लंबाई देख आयत आकृति का है ऐसे, जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, इसका उपयोग एक बंद घन को निर्मित करने के किया जाता है, घन की भुजा क्या है। देखो आयत का एरिया निकालेंगे पहले तो हम, तो एरिया हो, आयत का एरिया का मतलब कहता है एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 12 लंबाई दे रखी है, चौड़ाई कितनी दे रखी है 8, ये हो गया 96। अब आपको क्या घन का जो निकलता है, घन का वो आयतन निकलता है वो 6a² होता है, तो 6a² बराबर 96, 6 से ये गया 16, a² बराबर 16, तो a बराबर कितना होगा 4 सेंटीमीटर, तो घन की भुजाएं दोस्तों उसकी 4 सेंटीमीटर निकल गया। आयत दे रखा था उसमें 12, उसकी लंबाई चौड़ाई 8 दे रखी थी, पूछा है घन की भुजा, घन ऐसा कोई इस पर घन बनाना है, तो एरिया आयत का निकाला 96 हुआ,
घन का आयतन कितना होता है 6a²। हमने ये किया तो उसकी भुजा निकल के आ गई दोस्तों 4। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 40 नंबर का। एक प्रश्न पत्र में 5 प्रश्नों का प्रयास किए जाने पर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने पर 2 विकल्प दे रखे हैं। 5 प्रश्न प्रयास कर रहे हैं, उनमें 2 प्रश्नों का विकल्प दे रखा है। सही के लिए टी और गलत के लिए एफ। यह दिया गया है कि किन्हीं 2 परीक्षार्थियों ने 5 प्रश्नों के उत्तर एक समान अनुक्रम में नहीं दिए। ऐसा करने पर परीक्षार्थी को सॉरी दोस्तों, ऐसा होने पर परीक्षार्थी को अधिकतम संख्या कितनी होगी। देखो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 कह रहा है कि गलत 5 प्रश्न दे रखे हैं, उनका 2 विकल्प दे रखे हैं टी और। टी का मतलब सही दे रखा है, गलत दे। विकल्प 2 दे रखे, 5 बंदे हैं, तो हम करेंगे क्या, सब में 2-2 विकल्प लेंगे और 2-2 विकल्प लेके हम इसे गुणा कर देंगे। तो उसकी जो अधिकतम संख्या होगी ना क्वेश्चनों की, इनको हम करेंगे तो 2 की घात 5 का मतलब होता है 32। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों डी। इतनी संभावनाएं बन सकती है, इतने परीक्षार्थी जो है अधिकतम संख्या में परीक्षार्थी अधिकतम संख्या हो सकते हैं 32, क्योंकि 5 में से 2 संभावनाएं हैं, 5 स्टूडेंट है। 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, 5, उसमें 2 संभावनाएं बन रही हैं। 2-2 हमने किया, 2 की घात 5 का मतलब होता है 32। इस प्रकार इसका दोस्तों आंसर आया 32, डी आंसर आ गया। ये संभावना वाला क्वेश्चन है, तो इस प्रकार इसका आंसर आया डी। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक हम समाप्त करते हैं लेक्चर को, और आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आए हैं। अगर आपको फिर भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन को मतलब लिख दीजिए, मतलब अपने बारे में, भाई कि मेरे क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर, ये नहीं आया। हम 2015 और 2016 का जब ये 15 का ख़त्म हो गया, 16 का ख़त्म होने जा रहा है, फिर इसकी 2 वीडियो और आएंगे लास्ट, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो दोनों को एक साथ, जब जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए उन दोनों को एक साथ क्वेश्चनों को एक साथ ले लेंगे, किसी दिन एक दिन आपको फिर से बता देंगे। और कुछ क्वेश्चन दोस्तों ऐसे होते हैं कि आप जब आपने अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसका तो क्वेश्चन जब ही समझ में आते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन था, जैसे अब ये वाला देखने में बड़ा कठिन था, लेकिन हमको जो कंडीशन दे रखी थी दोस्तों उसके हिसाब से हमने जब किया है इसका आंसर आ गया बस। पर इन क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, इनमें ये दिक्कत है, अगर आप इतने बड़े क्वेश्चन, पहली बात तो बड़े क्वेश्चन देखो घबरा जाएंगे, दूसरी बात आप एक लाइन इसमें से छूट गई तो क्वेश्चन गलत हो जाता है तुरंत ही, और आप ये सोचेंगे भाई 4-5 मिनट गए फिर भी गलत हो रहा है, तो मतलब हड़बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे पेशेंस रखना है ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक बना रहने के लिए।